दोस्तों नमस्ते, स्वागत है सबके इसे मेरे पूनम चैनल में। तो आज जानेंगे 1 महीने के पूर्ति मार्च लगने वाला है। इसमें कोई नई ऊर्जा व्रत शुरू नहीं कर सकते। क्यों लगता है पुरुषोत्तम मास, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। पुरुषोत्तम मास में विशेष ऐसा क्या करें कि भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए। जो ये पुरुष मास होता है जी, हमें मलमास बोलते हैं, मोदवास भी बोलते हैं। और इस पुरुष माल के अधिमास 13 महीना के साल होते हैं। ये जब अधिमास लगती है, 1 महीना अधिक हो जाती है, 13 महीने के साल हो जाती है। तो ये अधिमास क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है? जब भी अधिमास के निर्माण है सत्ययुग में हुआ था। ये कैसे हुआ था? ये जो हिरण्यकेशव नाम के दैत्य था, वो ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। इसके वरदान से उनके किसी तरह से न मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न अंदर मरे, न बाहर मरे, न जल में मरे, न थल में मरे, न आपके द्वार पर, न जो चेतना जीव उत्पन्न हुई है उनके द्वारा मरेगा। हर तरीके से वो वरदान मांग के रहा था। तब भी देवता करे तो क्या करे, आतंक उसके बहुत बढ़ गया था। तभी भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नरसिंह के अवतार धारण करके उसके ना तो वो मानव थी, नहीं पशु थी वो, और नहीं वो गोधूली बेला में जब सूर्य डूब जाता है तो थोड़ा थोड़ा उजाला रहता था, तो न दिन रहता है न रात रहती है। उस समय को चुना, फिर न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, ऐसे ही चुना। दहलीज के बीचों बीच बैठ के जांघे पर उसे देह को रखा और सीधे पंचों से सीधे फाड़ के मार डाला। वही भी बोला था कि 12 महीनों में से किसी में नहीं मरूंगा। इसलिए भगवान श्री हरि जी ने, विष्णु जी ने अधिक मास पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया था। तभी से हर तीसरे साल मलमास आता है, जो 13 महीने पर मलमास आता है। 13 महीनों के साल होता है, उसी साल ये आता है। जैसे हर महीने के जो देवता होते हैं, अलग अलग देवता होते हैं, तो ये जो अधिक मास है इसका भी इसका अधिकार लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था कि ये लोन मास है, इसका अधिकार हम नहीं लेंगे, तभी इसका देवता हम नहीं बनेंगे। तभी यही कारण पर होके कोई भी इस महीने के अधिकार नहीं लेना चाहते थे। तभी इसका अधिकार श्री कृष्ण जी के दिया गया। कहा गया कि इस मास अधिमास में तुम्हारी पूजा होगी। भगवान श्री कृष्ण जी बोलो, चलो मैं पुरुषोत्तम मास को नाम दे देता हूँ, ये महीना बहुत उत्तम रहेगी, पुरुषोत्तम उत्तम नाम देता हूँ। जो मैं अपने भक्तों के आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ। इस अधिक मास में जो दान पुण्य करता है, व्रत करता है, सेवा करता है, गंगा स्नान करता है, धर्म के पालन करता है, और बहुत शुभ माना जाता है। तो ये इसका अधिकार फिर श्री कृष्ण जी ने लक्ष्मी जी को दिया कि कहा हे अपने भक्तों में तुम जिसे मैं देखता हूँ तुम आशीर्वाद दे सकती हो। देवी बहुत खुश हुई। इस मास के भगवान श्री कृष्ण जी ने पुरुषोत्तम मास के नाम अपने ही नाम से दे दिया था। इसी महीने में जैसे पहले से जो व्रत करते चली आ रही है, जैसे गणेश चतुर्थी हो गई, जैसे कोई और गुआ का व्रत हो गई, विनायक चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, जैसे प्रदोष व्रत है, जितना मन है, एकादशी है, जो महीने में पहले से करते आ रही है वो सब लगातार करते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9 मास में भी करेंगे तो इसका फल है हजार गुना मिलेगा ज़्यादा। प्रदोषण माल पूजा पाठ व्रत बहुत शुभ माना जाता है। जितनी भी व्रत पूजा है, गंगा दशहरा होता है, इसमें लोन मास में भी सब ऐसा त्यौहार आता है कि गंगा दशहरा भी होता है, प्रदोषण मास में मनाया जाता है दिन भर। इसके पूजा व्रत जो भी करेगा इसका फल बहुत अधिक बढ़ के मिलता है। तब बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि जिस साल 9 मास आते हैं, अधिक मास लगता है, उस पूरे साल में कोई व्रत नया शुरू नहीं करता है।
तो कुछ भी नया कर सकते कि नहीं कर सकते, लेकिन उसी मास में शुरू नहीं करना चाहिए कोई नया बात। अधिक मास में शुरू नहीं करना चाहिए, अधिक समाप्त होने के बाद से शुरू करना चाहिए। लेकिन अब जो पहले से करते आ रहे हैं वो आप ज़रूर चालू रखें। अधिक मास कब से लग रहा है हम आपके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों 17 मई 2026 रविवार से शुरू हो जाएगी अधिमास, जो पूरे 1 महीने तक ले चलेगा। इसके समाप्ति है 15 जून को होगी, तो अमावस्या तिथि तक ले रहेगी। उस समय उस दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन अमावस्या है। अधिमास पूरे 1 महीना के लिए रहेगा। इसमें जैसे हम लोग बहुत सारा सामान दान पुण्य आदि करते हैं, इसका फल हमें 2 गुना मिलता है। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पुरुषोत्तम मास किसी महीने में लग सकता है, जो 12 महीना होता है किसी भी महीने में लग सकता है। तो ज़्यादा करके इसी महीने में आते शुभ मंगली कार्य होते हैं मनुष्य के लिए, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह जैसे ऐसे काम सब संस्कार होते हैं। ये सब चीज़ें वर्जित रहते हैं, इस चीज़ कार्यों के नहीं किया जाते जो मनुष्य के लिए होती है। बाकी धर्म कर्म के चीज़ें आप कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, तो माने ये सब कर, पूजा पाठ कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन भागवत कथा के पाठ भी आप अपने घर में करवा सकते हैं। कि जो महीना है ना, भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि जो कार्तिक महीने के स्नान करके तुलसी मैया के दीप दान करते हैं उससे अधिक पुण्य प्राप्त होती है। इस मास में स्नान, तुलसी पूजन, दान, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा आदि मास में करने से कार्तिक के महीने से ज़्यादा पुण्य प्राप्त होती है। उसका 1000 गुण ज़्यादा पुण्य मिलता है। आपको बता रही हूँ कि अधिक मास में कोई भी नया कार्य, अशुभ कार्य नहीं करनी चाहिए। सिर्फ देवता के आराधना कर सकते हैं, तुलसी पूजन कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु के पूजन कर सकते हैं, भगवत कथा के पाठ आप करवा सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे कोई भी चीज़ कैसे शुरू करें, तो भगवत पाठ पहले दिन जिस दिन से शुरू होगा लौन मास, उसी दिन से शुरू करके 1 महीने आप भगवत कथा के पूरे कर लेते हैं तो ऐसे मान्यता है कि अग करने वाला इसका फल मिलता है। तो आप नदी तालाब घर से दूर है, स्नान करके भगवत पाठन कर रहे हो तो पूर्ण हो जाए। तब जब आप भगवत कथा करवा रही है तो इसका पश्चाताप सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुने, तभी पूर्ण होगा। अधिक मास से जो हर तीसरे साल पड़ता है। अधिक मास जब भी मास से मानी जाती है जब से भगवान श्री हरि विष्णु ने हिरण्यकश्यप के वध किया था, तब से शुरू हुआ है ये मास, इससे पहले से नहीं था। अधिक मास में अगर हम पितृ पूजा करते हैं तो उसका फल भी हमारे बहुत अधिक मिलता है। और विष्णु जी इसके देव होते हैं जो हम पितृ पूजा करते हैं। तो पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में इसका फल जाता है, जो हम दान पुण्य करते हैं वो फिर पितरों के किया जाता है। इसी मान्यता है कि अधिक मास में जो भी अमावस्या पड़ रही है आती है, तो कोई भी ऐसी तिथि पड़ रही है जो पितरों को समर्पित होती है, पितर पूजा भी करनी चाहिए। तो आपको विस्तार से अधिक मास के बारे में बता रही हूँ। बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं कि खरमास क्या होता है, अधिक मास क्या होते हैं। आप ये खरमास भी चल रहा था जो 15 अप्रैल के समाप्त हो गया है। आप वो पुरुषोत्तम महीना लगेगा, आप काफ़ी टाइम पड़ा है, अभी 17 मई से शुरू हो रहा है, तो अभी बहुत टाइम है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस 1 महीने में 17 मई से 15 जून तक ले कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा। शादी विवाह मुंडन कोई व्रत बीच में आप शुरू नहीं कर सकते, लेकिन पहले से आप करते आ रही हो तो आप चालू रखिए, इसको आगे तक ले जाइए, बंद नहीं करें बीच में। इसके समाप्त होने के बाद ही नए सिरे से आप व्रत कोई कर सकते हैं। तो अधिक मास के बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को मैं जानकारी दे दी। तो आपको व्रत करते हैं से भी अधिक मास में, तो जो भी व्रत करते हैं तो जो पूजा पाठ होती है, दान पुण्य करते हैं, तो उसका 1000 गुना अधिक फल आपको मिलता है। तो दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर करिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।